सभी आदरणीय शिक्षकों को मेरा नमस्कार। तो देखिए, जैसा कि आपके कई बार मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि आप इस प्रकार के जो ऑनलाइन टेस्ट नियमित रूप से लेते रहते हो, आखिर इसका प्रश्न पत्र आप किस प्रकार निर्माण करते हो, तो ये जानकारी क्या हमको दे सकते हो। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये आज का ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आइए अब हम प्रश्न पत्र किस प्रकार निर्माण करते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम आपके समक्ष मेरे फ़ोन की स्क्रीन है और उस स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि गूगल, ये गूगल आप सभी के फ़ोन में होगा। वहाँ जा कर के आप गूगल पर क्लिक कीजिए। गूगल पर क्लिक करते ही जैसे आप गूगल पर क्लिक करोगे इस तरह का कुछ आपको दिखेगा। यहाँ ये दिखने के पश्चात आपको क्या करना है, सर्च में जा कर के गूगल फॉर्म आपको सर्च लिखना है और सर्च में गूगल की स्पेलिंग होती है GOOGLE और इस प्रकार फॉर्म्स लिख करके और आप इसको सर्च में डाल दोगे। सर्च में डालने के पश्चात अब हमको क्या करना है कि देखो, पहले ये जो विकल्प आ रहे हैं ऊपर के, इन सबको छोड़ना है और नीचे जो आ रहा है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करते ही आपके समक्ष इस तरह के ऑप्शन आएंगे, पर्सनल और बिजनेस। तो आपको बिजनेस पर नहीं जाना, आपको सीधे पर्सनल पर जाना है। तो पर्सनल पे गए हम, गो टू गूगल फॉर्म से जाने के पश्चात इस तरह का विकल्प हमारे सामने खुलता है। तो ये एक तरीके से हमारे प्रश्न पत्र का प्रारूप आ चुका है। तो इसके माध्यम से हम प्रश्न पत्र भी निर्माण कर सकते हैं और अन्य जो फॉर्म है, जैसे बालकों से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहे तो वह भी हम ले सकते हैं। तो इस फॉर्म को पहले, ये अनटाइटल फॉर्म है, इसमें पहले टाइटल दे देते हैं। तो टाइटल में जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट, तो ऑनलाइन टेस्ट हमने यहाँ पर लिख दिया ऑनलाइन टेस्ट लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, क्लास 12th और विषय जो भी है, लेसन नंबर 1, जो भी हम लिखना चाहे। तो ये डिस्क्रिप्शन में हो गया। अब हमको प्रश्न लाने हैं। तो प्रश्न लाने के लिए आप नीचे देख रहे होंगे, एक तो प्लस का निशान बना हुआ है, उसके बगल में एक तीर का निशान बना हुआ है, फिर डबल टी है और एक जो कोष्टक सा बन रहा है, इससे कोई इमेज लाना चाहे तो वो इमेज आ सकती है। और इसके बगल में एक वीडियो का ये बना हुआ है, इसके माध्यम से हम कोई भी वीडियो डाल करके और ये पूछ सकते हैं कि ये वीडियो किससे संबंधित है। और इसके बाद में जो डबल आयत के चिन्ह बने हुए हैं, ये हमको पेज कि कितने पेज में आपको पेपर बनाना है उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। तो पहले मैं सर्वप्रथम इस प्लस के निशान पर क्लिक करूँगा। तो प्लस के निशान पर हमने क्लिक किया। प्लस के निशान पर क्लिक करते ही इस तरह के ऑप्शन हमारे सामने आ गया कि क्वेश्चन। अब इसमें हमको क्वेश्चन टाइप करना है। तो क्वेश्चन टाइप करने के लिए जैसे हम सर्वप्रथम उस बालक का नाम पूछेंगे, तो नाम भर दिया। नाम भरने के पश्चात ये अपने आप ही जो मल्टीप्लाई चॉइस था उसकी जगह शॉर्ट आंसर आ गया। अगर नहीं आए मान लो, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके शॉर्ट आंसर पे, और इनको ये देखना है कि शॉर्ट आंसर का मतलब आप एक शब्द में या 2-4 शब्द में उत्तर चाह रहे हो तो शॉर्ट आंसर का विकल्प चुन लीजिए। पैराग्राफ में उत्तर चाहते हो तो पैराग्राफ का विकल्प चुन लीजिए। मल्टीप्लाई चॉइस का मतलब अवश्य है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हो तो मल्टीप्लाई चॉइस कर लीजिए। चेक बॉक्स का मतलब है आप एक से अधिक विकल्पों को, वो सही हो उसके अंदर, तो 2 विकल्पों का भी चयन कर सकता है, तो चेक बॉक्स के माध्यम से कर सकता है। ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन का मतलब हो गया कि आप उसमें ड्रॉप डाउन की कोई भी, जैसे आपने ज़िला पूछा और उसके सामने सारे ज़िले आ गए, उस पर एक पे क्लिक कर देगा वो, तो ये ड्रॉप डाउन में कर सकता है। तो फिलहाल हम नाम पूछ रहे हैं तो शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर देते हैं। शॉर्ट आंसर हो गया। अब हमारा एक प्रश्न हो गया नाम। अब इसके पश्चात हमको दूसरा प्रश्न लाना है। या तो आप प्लस पर जा कर के ला सकते हैं, या फिर यहाँ जो डबल आयत बन रहे हैं ऊपर नीचे कॉपी का, इस कॉपी पर जा कर के आप दूसरा प्रश्न ला सकते हैं। और इसके पहले आप इसको रिक्वायर्ड कर दो। रिक्वायर्ड का मतलब हो गया कि आपका ये प्रश्न का उत्तर दिए बिना वह इसको सबमिट नहीं कर सकता है। ठीक है। अब हमने कॉपी पर क्लिक कर दिया। कॉपी पर क्लिक करते ही वो प्रश्न की कॉपी जो हमने पहले लिखा था, उस प्रश्न की कॉपी हमारे सामने आ गई। अब इस जगह हम पूछ सकते हैं पिता का नाम। पिता का नाम पूछ लिया।
तो पिता का नाम पूछने के पश्चात हम अन्य, जैसे पिता का नाम, इसका उत्तर भी हमको शॉर्ट में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में आ रहा है। अब वहीं पर जो डबल ये आयत के वर्ग के चित्र है, इस जगह जा कर के, ये डिलीट वाला नहीं, इसके रिक्वायर्ड के जस्ट बगल में डिलीट का है, इसका मतलब है ये पेपर डिलीट हो जाएगा ये प्रश्न आपका, क्योंकि कई बार गलत प्रश्न बन गया, आपका डिलीट करने की इच्छा हुई तो इससे डिलीट कर सकते हो। बाकी हमको कॉपी करनी है। कॉपी करते ही अब ये प्रश्न पिता का नाम का दोबारा आ गया। अब इस पिता के नाम की जगह हम विद्यालय का नाम लिख दिया। मान लो पूछा हमने विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम पूछ लिया, इसको भी शॉर्ट आंसर में उत्तर देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में मान लो आपकी इच्छा हो रही मुझे तो जन्म तिथि भी पूछनी है, तो जन्म तिथि पूछनी है तो आप जन्म तिथि पूछ लीजिए। जन्म तिथि, अब जन्म तिथि पूछोगे तो जन्म लिखते ही आपकी डेट आ गई नीचे, पैराग्राफ और मल्टीप्लाई चॉइस ये कुछ ना आकर के डेट आ गई। अगर डेट नहीं भी आए तो आप डेट के विकल्प पे यहाँ जा करके चयन कर सकते हो, इनमें आपको डेट का विकल्प भी मिल रहा है। ठीक है, तो डेट का मतलब है जैसे ही आंसर देगा बालक, उसको इसमें डेट के लिए सारा कैलेंडर मिल जाएगा, उसमें अपनी जन्म तिथि चयन करके वो भर सकता है। जन्म तिथि हो गई। जन्म तिथि के पश्चात अब जैसे हमको प्रश्न निर्माण करने हैं। अब प्रश्न निर्माण के लिए जैसे बालक को पूछना है कि राजस्थान की राजधानी क्या है। मान लो ये प्रश्न बना दिया हमने, राजस्थान की राजधानी का नाम बताइए कि राजधानी है ना, तो इसमें बताइए, तो इस तरीके का शब्द हमने लिख दिया है। तो बताइए यहाँ पर लिख दिया बताइए, तो वह इसमें लिख देगा बताइए। बताइए के बाद में हमको जो है बताइए लिखते ही हम उसके विकल्प देंगे। मल्टीप्लाई चॉइस आ गया, नहीं आया तो आपको देख लेना है कि अगर मान लो शॉर्ट आंसर पे आ गया तो आपको मल्टीप्लाई चॉइस पे क्लिक करना है। ठीक है, वैसे ये गूगल फॉर्म अपने आप ही आपके प्रश्नों को समझ करके और विकल्प अपने आप ही दे देता है, कई बार नहीं भी दे तो आप खुद सेट कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई चॉइस में कर दिया मैंने। अब यहाँ पर ऑप्शन 1 है, तो ऐसे हमको 4 ऑप्शन देने हैं। तो ऐड अदर क्लिक किया, ऐड ऑप्शन क्लिक किया, दूसरा ऑप्शन आ गया। ऐड ऑप्शन क्लिक किया, तीसरा ऑप्शन आ गया। ऐड ऑप्शन क्लिक किया, चौथा ऑप्शन आ गया। अब पहला ऑप्शन हमने भर दिया, यहाँ पर भर दिया मान लो जयपुर, पहला ऑप्शन भर दिया हमने जयपुर। दूसरा ऑप्शन भर दिया दिल्ली, तीसरा ऑप्शन भर दिया भरतपुर, चौथा ऑप्शन भर दिया सवाई माधोपुर भर दिया। ये 4 ऑप्शन हमने भर दिए। ठीक है, अब एक प्रश्न और हमको बनाना है, रिक्वायर्ड है ये। एक प्रश्न हमने कॉपी कर लिया, इसकी कॉपी करने के पश्चात हमारे सामने वही प्रश्न दोबारा आ गया। हमने मान लो दूसरा प्रश्न कुछ भी बना सकते हैं, भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी बताइए। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न हमने दे दिया। तो भारत की राजधानी में भी इस तरह के विकल्प आपके समक्ष आ रहे हैं। मान लो जयपुर को कुछ विकल्प चेंज करना चाहो तो वो कॉपी है उसकी, उसमें आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप जैसे अलवर लिख दिया तो अलवर लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश लिख दिया तो उत्तर प्रदेश, जो भी आप विकल्प जो भी देना चाहो वो आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश भी आप लिख सकते हो, उत्तराखंड भी लिख सकते हो, जो भी है। ये विकल्प हमारे हो गए। मान लो ये 4 विकल्प हमने दे दिए, इसका उत्तर चाहिए। अब हमारे सामने पेपर में मतलब प्रश्न बन गए 2। इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी आप बना सकते हो, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब उत्तर सेट कैसे करें कि बालक उत्तर दे, उसको पता लगे कि उत्तर कौन सा सही है। तो उसके लिए हमको करना क्या है, उसके लिए सीधा सा तरीका क्या है, उसके लिए तरीका ये है कि आप अब सीधे ऊपर जाइए। ऊपर जाने के पश्चात ये जो 3 डॉट है, ऊपर वाले नहीं, उसके नीचे पेपर वाले, इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। 3 डॉट पर क्लिक करने का मतलब प्रीव्यू का मतलब हो गया कि आप देख सकते हो आपका पेपर कैसा बना है। ये पेपर आपका बन गया, इसको आप भर करके भी देख सकते हो, लेकिन अभी तक हमने उत्तर सेट नहीं किए, इसलिए इसको अभी भर के हम देखेंगे नहीं। तो वापस पेपर पे आ गए। अब प्रीव्यू के बाद में दूसरा विकल्प आता है सेटिंग, जिसको हम अभी सेट
करेंगे। इसके बाद में अंडू, अंडू का मतलब है कोई चीज़ अगर आपने गलती से डिलीट हो गई और उसको वापस लाना चाहते हो तो अंडू का बटन दबा दीजिए। कोई पेपर को स्टार बनाना चाहते हो तो स्टार पर क्लिक कीजिए। उसी पेपर की, संपूर्ण पेपर की कॉपी करना चाहते हो तो मेक ए कॉपी पे जाइए। किसी फोल्डर में रखना चाहते हो तो मूव टू फोल्डर पे चल जाइए। और इसको संपूर्ण पेपर को डिलीट करना चाहते हो तो मूव टू टेस्ट कर दीजिए। और अगर आप इसका लिंक प्राप्त करना चाहते हो तो गेट प्री लिंक पे जाइए। तो सर्वप्रथम हम दूसरे विकल्प पे जाएंगे, सेटिंग पर। सेटिंग पे आ गए। सेटिंग पे जाते ही हमारे सामने जनरल आया। इसमें किसी पर भी हमको कुछ नहीं करना। अगर चाहो तो आप ये चाहो कि मेरा पेपर कोई भी बालक केवल एक बार ही दे सके, उसको बार बार नहीं दे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, इस पर क्लिक कर देना है। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स का मतलब है अब वो अपनी एक आईडी से एक बार ही प्रश्न कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। क्योंकि ये एडिट आफ्टर सबमिट, क्योंकि सबमिट करने के बाद अगर एडिट कर दिया उसने तो सारे उत्तरों को सुधार कर लेगा वो, इसलिए इन पर किसी पे भी क्लिक नहीं करना है। अब प्रेजेंटेशन पे आ जाइए। सेकंड जनरल के बाद में प्रेजेंटेशन है, इस पर क्लिक किया हमने। तो इस पर आप चाहो कि मेरे उत्तर जो मैंने भरे हैं उसको भी बालक देखे कि सही उत्तर कौन सा है, तो शो प्रोग्रेस बार पर क्लिक कर दीजिए। शो प्रोग्रेस बार पर क्लिक कर दिया। इसके पश्चात यहाँ का काम हो गया हमारा। इसके बाद में अन्य जो विकल्प है क्यूज, इस क्यूज आ गया। क्यूज पर क्लिक हमने कर दिया। क्यूज पर क्लिक करते ही आपको केवल मेक दिस ए क्यूज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही कुछ नीचे के ऑप्शन अपने आप ही नीले हो जाते हैं और वह उन पर आपको कुछ नहीं करना। आपको तो केवल जैसे ये मेक ए दिस क्यूज, इस पर क्लिक किया, नीचे के अपने आप नीले हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक काम करने के पश्चात ऊपर आपको सेव का बटन दिख रहा है, उस सेव के बटन पर जा करके आप सेव कर दीजिए इनको। सेव कर दिया। अब हमारे पास सेव करने से क्या फ़ायदा हो गया, सेटिंग करने से। अब सेटिंग करने से ये फ़ायदा हो गया, जो आपने पेपर बनाए थे उसके अंतर्गत पहले ये नीला कोने में कॉपी के बगल में ये नीला कोष्टक में जो सही का निशान लग रहा है, ये वाला विकल्प नहीं आया था। अब ये विकल्प आ गया, इसका मतलब अब हम इसके उत्तर सेट कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पहले प्रश्न पर हमने इस नीले सही के निशान पर क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारे समक्ष क्या हुआ, इस पर क्लिक करते ही पहला काम तो अंक भरना है। कितने अंक का है, मान लो 2 अंक का भर दिया हमने, 2 अंक भर दिए। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में भी इस प्रकार कर दिया हमने कि ये कितने नंबर का है, इसको भी सही किया और इसको भर दिया हमने 2 नंबर का। ठीक है, उत्तर सेट करना है कि उत्तर कौन सा है। तो उत्तर सेट करने के लिए सर्वप्रथम आप जैसे भारत की राजधानी दिल्ली भर दिया, दिल्ली भर दिया, डन कर दो इसको। दिल्ली भर के ऊपर वाले में हमने आंसर सेट नहीं किया था, इसलिए आंसर ऊपर वाले में भी सेट कर देते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। ठीक है, ये डन कर दिया। इस प्रकार ये हमारे उत्तर सेट हो गए। अब उत्तर सेट हो गए, पेपर बन गया हमारा। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि इन पेपर को हम किसी के पास प्रेषित करें तो किस तरीके से करेंगे। तो वह पेपर प्रश्न पत्र प्रेषित करने का तरीका ये है, सबसे बढ़िया, कि आप इस 3 डॉट पर जाइए वापस और यहाँ पर गेट प्री फिल्ड लिंक, इस पर चले जाइए। और इस पर जाने के पश्चात आप नीचे नीचे जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट लिंक। तो गेट लिंक पर क्लिक कीजिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करने के पश्चात ये जो नीचे काली पट्टी आई है, इस पर लिखा हुआ है कॉपी लिंक। इस कॉपी लिंक पर आप क्लिक कीजिए, आपका पेपर कॉपी हो चुका है। अब इस पेपर को आप किसी को भी व्हाट्सएप पर किसी के पास भी भेज सकते हो। तो भेजने के लिए जैसे मैं कहीं पर भेज देता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी देर उंगली रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा और ये पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करते ही अब इस पेपर को हमको किसी को सेंड करना है, तो ये लिंक हमने सेंड कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो भी बालक पेपर खोलेगा उसके पास ग्रुप पे जाएगा, वहाँ जा कर के वो पेपर खोलेगा। पेपर खोल लिया उसने, पेपर खोलने के बाद में वह उसको भरेगा। अब भरने के बाद में उससे क्या होगा, जैसे नाम पूछा तो नाम में क्या भरेगा, वो अपना नाम भर दिया। मान लो अभी तो मैं डेमो आपको दे रहा हूँ तो डेमो ही भर देता हूँ, फिलहाल तो मैं डेमो। ठीक है, इसके पश्चात पिताजी का नाम, अभी हम डेमो दे रहे हैं तो डेमो ही लिख देते हैं सब में ही। और विद्यालय का नाम भी डेमो ही लिख देते हैं क्योंकि डेमो चल रहा है ये।
जन्म तिथि में जैसे मैंने बताया दिनांक आ जाएगी, तो ये दिनांक इस प्रकार आ गई, इसको सेट कर दिया, मान लो कोई सी भी दिनांक सन जो भी है। राजस्थान की राजधानी बताइए, तो मान लो जयपुर हमने भर दी, ठीक है। भारत की राजधानी मान लो हमने उत्तराखंड भर दी। अब उत्तराखंड भरने के पश्चात हमने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में बालक के पास इस तरह का ऑप्शन आएगा व्यू स्कोर। व्यू स्कोर का मतलब है आप उसमें जाकर के अपना स्कोर देख सकते हैं कि किस प्रकार वह स्कोर आ रहा है। तो वो बालक देख लेगा, 2 में से 4 में से 2 नंबर आए उसके, तो उसको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा प्रश्न उसका सही हुआ। जैसे राजस्थान की राजधानी सही हो गया उसके, और राजस्थान की राजधानी के साथ साथ भारत की राजधानी का नाम बताइए, वह उसके गलत हो गया। तो गलत है तो सही उत्तर क्या है, तो नीचे लिख रखा करेक्ट आंसर दिल्ली, क्योंकि हमने सेट दिल्ली किया है, ठीक है। इस प्रकार हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। ये बात हो गई। अब रही बात अन्य जो बात है कि ये पेपर हमारा बन गया, ये रिजल्ट आ गया, गेट लिंक प्राप्त कर लिया हमने। अब इसके पश्चात हमको क्या करना है कि ये पेपर हमको जिसको भी भेजना है, चाहे वो व्हाट्सएप पे भेजे, फेसबुक पे भेजे, टेलीग्राम पे भेजे, कहीं पर भी हम वो पेपर भेज सकते हैं और इस प्रकार बालकों से आसानी से हम जवाब ले सकते हैं। और इन जवाबों को कौन ने क्या जवाब दिया, क्या नहीं दिया, ये जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो रेस्पॉन्स अपने आप सामने आ जाएंगे। ये बगल में जो रेस्पॉन्स का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे 1 मैंने पेपर भरा तो 1 लिखा हुआ गया। अगर ये 100 भरेंगे तो 100 लिखे हुए आ जाएंगे अपने आप। तो 100 लिखे हुए आ जाएंगे तो 100 लड़कों ने टेस्ट दिया, कौन सा उत्तर किसने क्या दिया, वो सारी जानकारी इसमें आ जाएगी। तो इस तरीके से हम पेपर का निर्माण कर सकते हैं, आसानी से सभी भैयाओं की समय समय पर जांच ले सकते हैं, और उससे बालकों के अंदर भी उत्साह का संचार होता रहेगा। और मेरा मानना है कि प्रत्येक विद्यालय के हर शिक्षक को इस तरह की जानकारी होना जरूरी है, ताकि वो नियमित रूप से टेस्ट ले सके। आशा करता हूँ आपके ये जो वीडियो है ये आपके लिए लाभदायक रहा होगा, और इसी तरह के अगर किसी को कोई आवश्यकता हो अन्य वीडियो की, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसमें कोई समस्या आई हो तो वह भी ज़रूर सूचित करें। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।